क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? हमारे भाग्य में जो भी कुछ घटता है वह पहले से तय है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना घटती है वह पहले से तय होता है। दोस्तों, मृत्यु और जन्म ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता है। पर दोस्तों, हम यह नहीं जान पाते हैं कि हमारा भाग्य हमारे से जन्म से पहले ही लिखा होता है या जन्म के बाद। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण कर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें जन्म, मृत्यु, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि मनुष्य के भाग्य में जो भी घटनाएं घटती हैं वे उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होती हैं। परंतु यह भी बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। आइए जानते हैं कुछ कहानियों के माध्यम से। 1. राजा रत्नधर और उनके विकलांग पुत्र की कथा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राचीन काल में एक राजा रत्नधर थे जो अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। जब राजा की रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो वह शारीरिक रूप से विकलांग था। इस कारण राजा अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह उनके पुत्र के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। परंतु श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि अगर राजा अपने पुत्र को साहस, धैर्य और आत्मविश्वास सिखाएंगे तो वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा ने अपने पुत्र को शिक्षा और प्रेरणा दी और समय के साथ वह एक महान शासक बना। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। 2. ब्राह्मण और यमदूतों की कथा। गरुड़ पुराण में एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक ब्राह्मण ने जीवन भर धर्म का पालन किया, परंतु उसने एक बार क्रोध में आकर एक निर्दोष जीव की हत्या कर दी। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए। ब्राह्मण ने कहा कि उसने पूरी जिंदगी धर्म के कार्य किए हैं, फिर उसे नरक क्यों ले जाया जा रहा है। यमदूतों ने उत्तर दिया कि भले ही उसने अनेक पुण्य किए, परंतु एक गलत कर्म भी उसके भाग्य में लिखा गया। हालांकि अगर उसने जीवन में पश्चाताप किया होता और अपने कर्म सुधार लिए होते तो उसका भाग्य बदल सकता था। 3. गरीब किसान और देवदूत की कथा। एक बार एक गरीब किसान अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे हमेशा असफलता ही मिल रही थी। वह निराश होकर भगवान से प्रार्थना करता था कि उसका भाग्य कब बदलेगा। एक दिन एक देवदूत उसके पास आए और कहा कि उसकी गरीबी उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। किसान ने विनम्रता से पूछा, क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूं? देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, यदि तुम परिश्रम, धैर्य और ईमानदारी से अपने कर्म करते रहोगे तो तुम्हारा भाग्य अवश्य बदलेगा। किसान ने विश्वास के साथ कार्य किया और समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें लहलहाने लगीं और वह एक समृद्ध व्यक्ति बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि निरंतर प्रयास और सच्चे कर्मों से भाग्य को बदला जा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 3 महत्वपूर्ण उपदेश। धर्म का पालन करें। मनुष्य को सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है वह अपने भाग्य को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। माता पिता की सेवा करें। गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है वह अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। अहंकार का त्याग करें। अहंकार मनुष्य के पतन का मुख्य कारण है। जो व्यक्ति अहंकार को त्याग कर भगवान की भक्ति और सेवा में लीन रहता है उसका भाग्य भी बदल सकता है। भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलती रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। मित्रों, श्री कृष्ण ने नारद से कहा, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारा भाग्य बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं
और ईश्वर के ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल भोगेगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरे की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ पाप किया है, किसी को कष्ट दिया है, उसे न केवल नरक में भयानक यातना मिलती है, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उस भोग को भोगती है। लेकिन जो अपना कर्म सुधारते हैं वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। धर्म, सेवा, सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद के उसके अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसे कई भयानक नरकों का वर्णन है जहां पापी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। तामिस्र नरक, जो लोग चोरी और विश्वासघात करते हैं उन्हें यहां भेजा जाता है। वहां आत्माओं को अंधकार में रस्सियों से बांधकर घसीटा जाता है। कृमिभोज नरक, जो लोग दूसरों का धन हड़पते हैं या दूसरों को धोखा देते हैं वे कृमियों द्वारा खाए जाते हैं। अंधकूप नरक, अहंकारी और अत्याचारी लोग इस नरक में गिरते हैं जहां उन्हें भयावह जीवों से घिरा हुआ रहना पड़ता है। सूकरमुख नरक, मांसाहार और अत्याचार करने वाले लोग यहां भेजे जाते हैं जहां वे पीड़ा से कराहते रहते हैं। महारौरव नरक, जो लोग दूसरों को कष्ट देते हैं वे यहां अग्नि के महासागर में जलते हैं। यह वर्णन हमें यह सिखाता है कि पाप करने वाले को न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसलिए अच्छे कर्म करें, पाप से बचें और अपने जीवन को धर्म, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलाकर धन्य बनाएं। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, परंतु उसे बदलने की शक्ति हमारे कर्मों में निहित है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए और अहंकार त्याग कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है।